हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने नए व्लॉग में। मैंने शुरुआत कर दी अपने व्लॉग की। जैसे कि आपको पता है कि मैं आई हुई अपने मायके में, तो भाभी हैं जच्चा हमारी, क्योंकि उनकी हुई है बेबी। तो यहाँ पर मैं लगी हुई झाड़ू करने और कुछ कर लेते थोड़ी सी क्लीनिंग। तो इन पे सभी पे धूल हो जाती, तो मैंने इन पे थोड़ा थोड़ा कपड़ा मार दिया। और इस टोकरी में हमारे कान्हा जी के कपड़ा रखे हुए हैं। ये खुली हुई थी, छोटी वाली बहन ने कान्हा जी को नहलाया था, तो मैंने ये बंद कर दी है। और मैं झाड़ू लगा लूँगी, झाड़ू लगा दूंगी। पीछे से मेरी छोटी वाली सिस्टर वो पोछा लगा देगी। तो इस तरह से काम कर लेते हैं तो जल्दी काम हो जाता है, क्योंकि फिर छोटी बेबी को भी तो खिलाते हैं। बहुत मन लगता है छोटे बच्चे के साथ, उसको भी खिलाने में लगे रहते हैं। तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगा लूँगी, जो भी कुछ है साफ़ कर लूँगी थोड़ा थोड़ा। तो देखिए मैंने थोड़ी सी झाड़ पोंछ कर दी है और फिर मैंने लगा दिए झाड़ू। काफ़ी हो जाती है झाड़ू भी। काफ़ी बड़ा घर है हमारा मायके में, और ये सफ़ेद पत्थर लगा हुआ तो इस पर तो और भी ज़्यादा धुरा। ये छोटी वाली सिस्टर है, ये इसने कान्हा जी नहलाए हैं। तो ये कान्हा जी के जो चंदन वगैरह है नहलाने वाले हैं, उन्हें लेके आई थी। इसको पता नहीं था कि वीडियो बन रही है, कह रही है ओ माय गॉड यहाँ पर तो वीडियो बन रही है। ये सबसे छोटी सिस्टर है। गर्मी ने भी हालत ख़राब कर रखी थी, पसीने पसीने हो रखे हैं। बस इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बस पूछो मत। गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। देखिए मैं झाड़ू लगाते लगाते बाहर पहुंच गई हूँ। अभी पूरा काम हुआ नहीं है घर में, इसलिए इस अलमारी में छोटी सी मैं कपड़े रखे तो उसके ऊपर पर्दा लगा दिया। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैं ये स्लेब साफ़ कर दूँगी, और ये गैस के ये सभी उतार के डाल दूँगी सिंक में, इन्हें साफ़ कर लूँगी। मम्मी कुछ बोल रही थी पीछे से, तो ये मैंने सिंक में डाल दिया। झाड़ू मैंने हाथ में ही ले रखी है। वैसे साफ़ थी स्लेब वगैरह, लेकिन थोड़ा थोड़ा कपड़ा मार देते हैं। थोड़ी सी सुबह ही कर दी थी साफ़। ये चिमटा रखा हुआ था, ये रख दिया है। इधर भाभी आ गई हैं, छोटी सी बेबी को लेकर चली गई हैं वो वापस। और ये यहाँ पर रख दिया है मैंने। और ये चम्मच है, ये मैं सारी इसकी स्टैंड में लगा दूँगी। ये ऐसे ही रखी हुई थी, ये जो टाँगने वाली है वो टाँग दूँगी, और सारी चम्मच स्टैंड में डाल के स्टैंड को वहाँ पर रख दूँगी। बहुत काम हो जाते हैं घर में, बस पूछो मत कितने ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो सभी मिलकर कर लेते हैं तो थोड़ा जल्दी काम ख़त्म हो जाता है, सभी लगे रहते हैं। मैंने सभी समेट दिया जो कुछ था, वैसे कुछ था नहीं, जो थोड़ा बहुत था वो मैंने समेट के रख दिया है। मैंने लगा दिया सारे में, टाइल्स वगैरह सभी साफ़ कर दिए। और इधर इसमें छाई रखी थी, मैंने वो इधर रख दिया। और मैं ये भी इधर रख दूँगी। अब हो गई है क्लीन। बर्तन वगैरह बाहर रखे हुए हैं, थोड़े बहुत यहाँ पर रखे हुए हैं। देखिए हो गई है स्लीप बिल्कुल साफ़। और फिर यहाँ पर ये सब्जी वगैरह रखी थी, लहसुन वगैरह, ये मैंने सभी साफ़ करें। जो फालतू तो छिकले होते वो उतार दिए। और फिर से मैंने ये इस स्टील वाली टोकरी में, स्टैंड है जो सब्जी वाला, उसमें रख दिए हैं। प्याज वगैरह मैंने सभी साफ़ करी, लहसुन प्याज और आलू भी थे। देखिए मैंने टोकरी उधर कर दी, हटाई थी, इसके नीचे से अच्छे से झाड़ू लगाई थी। देखिए और ये लहसुन वगैरह सभी, देखिए इसमें ये प्याज रखी है, ये भी मैंने साफ़ कर ली थी। जो ऊपर से फालतू छिकले थे वो उतार देते, फिर इससे कि फालतू का कूड़ा नहीं होता है, तो इसलिए मैंने ये भी साफ़ कर लिए। सबसे नीचे लहसुन रख दिया, उसके ऊपर रख दिए प्याज। अभी सबसे ऊपर है, उसमें मैं डाल दूँगी फिर आलू। तो देखिए प्याज भी सभी साफ़ हो गए हैं। मम्मी लेकर इसमें रख देती हैं, इस वाली टोकरी, ये जो प्लास्टिक वाली है। फिर मैंने इन्हें साफ़ कर दिया है।
मैंने ये आलू ले लिया, मैं आलू ऊपर वाली टोकरी में रख दूँगी। तो ये मैंने आलू भी रख दिए हैं। तो सब्जी भी साफ़ हो गई है। ये सभी किचन में एक तरफ रखी हुई हैं। तो अब लगा देंगे झाड़ू, अच्छे से सब साफ़ कर लेंगे। कभी कभी थोड़ी साफ़ सफाई करते रहते तो फिर ज़्यादा फैलता नहीं है, वो रोज़ का रोज़ थोड़ा थोड़ा हो जाता है। तो सभी हमारे काम, उधर वो कपड़ा रखे हुए हैं उसके ऊपर चादर डाल दिए। ये भाभी की संदूक है। और अब मैं यहाँ से झाड़ू लगा लूँगी। एक खाट पड़ी हुई है एक, और देखिए यहाँ पर हमारा रखा हुआ एक बिजली वाला चूल्हा। इस पर बहुत अच्छे से सभी काम हो जाते हैं। तो ज़्यादातर हम इसका यूज करते हैं, इस पर ही कर लेते हैं खाना। इसका बिल भी ज़्यादा नहीं आता है, बहुत अच्छा चलता है ये। तो ये खाट है, ये थोड़ी चादर सही सी कर देते हैं और उसके बाद लगाते हैं। बहन कुछ कह रही थी, तो उधर से भाभी भी थी उधर, तो वो कुछ कह रही थी, इसलिए मैं हंस रही थी। देखिए पसीने पसीने हो रखे हैं सारे, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। इसमें रखे थे कपड़े छोटे छोटे, तो मैंने इससे बोला बहन से कि इसे अंदर रख के आ जा। और ये बेबी के कपड़े थे, जो बेबी के नीचे एक टॉवल थी और एक दुपट्टा था मम्मी का कॉटन का, जिसे हम बेबी को उड़ा देते हैं। तो वो मैंने इसे दे दी कि बेबी के पास रख के आ जा कमरे में। गैस पे रखा हुआ था ये पानी भाभी के लिए, क्योंकि पानी अगर हम पीती हैं वो, और इसको हम खदका देते हैं जिससे कि ये सही हो जाता है। फिर इसको भाभी को दे देते हैं। देखिए मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ सारे में। अब कर देंगे भाभी के रूम की क्लीनिंग। तो यहाँ पे भाभी का बेड पड़ा हुआ है, बेड पे बैठे हुए हैं कान्हा जी, और ये हमारी बेबी लेटी हुई है छोटी सी। देखिए ये भाभी की चारपाई पड़ी है, क्योंकि बेड पे तो लेटती नहीं है जच्चा। तो पहले मैंने ड्रेसिंग टेबल पे कपड़ा मार दिया, फिर बेड पे मार देंगे। जो थोड़ी बहुत भी डस्ट होती है वो सब साफ़ हो जाती है, फिर हमको ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ता है। तो वैसे भी अब हमें तो करना है, भाभी तो लेटी हुई हैं जच्चा, तो हम आए हुए हैं यहाँ पर, तो हम कर देंगे। तो इसलिए मैं लगी चादर सही सी कर दी है। और फिर देखिए बेबी दिख रही है आपको हमारी, छोटी सी लेटी हुई है खाट पे। बेड के बिल्कुल पास में कान्हा जी को थोड़ा पीछे बिठा दूंगी। तो यहाँ पर मैंने कान्हा जी भी थोड़ा पीछे बिठा दिए हैं, और कपड़ा मेरे हाथ में है, झाड़ू हाथ में है, क्योंकि साथ के साथ कपड़ा मार देती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ। तो इससे रोज़ की रोज़ ये जो ज़्यादा गंदा हो जाता है वो नहीं होता है, साथ के साथ सब साफ़ हो जाता है। बेड के नीचे से कूड़ा वैसे ज़्यादा है नहीं, कुछ नीचे तो कुछ नहीं है कूड़ा वगैरह। तो इधर का कूड़ा इधर ले आएंगे। वो भाभी और छोटी वाली बहन है, वो भाभी बेबी को लेके जा रही है, वो इतने इसकी मालिश कर देंगी। तो वो उसे लेके जा रही हैं दोनों। छोटी वाली सिस्टर ने उठा लिया बेबी को, वो बाहर लेके जा रही हैं इसको, क्योंकि इतने में कमरे की क्लीनिंग करूँगी, ये बेबी की मालिश कर देंगी, क्योंकि बेबी नहाएगी आज। हमारी बेबी इस चारपाई पे सोती है। ये बेबी की टॉवल वगैरह, उधर बेबी का पिलो रखा हुआ है। तो फिर अब बेबी मालिश करके फिर सोएगी, क्योंकि मालिश करने के बाद साथ के साथ तो नहलाएंगे नहीं, तो कम से कम 1 घंटा का गैप लेके हम बेबी को नहलाएंगे। तो इसलिए बेबी के खाट को सेट कर देते, बेबी के निक्कर वगैरह रखे उन्हें एक तरफ रख देते हैं, क्योंकि फिर वो आके फिर से सोएगी। अब कपड़ा मार देते हैं सेब के ऊपर। कितनी भी साफ़ सफाई कर लो फिर भी थोड़ी थोड़ी धूल तो आ ही जाती है। अब इधर से भी कूड़ा निकाल देंगे, लगा देंगे सारे रूम में झाड़ू। और देखिए इधर से लगा दिए झाड़ू, चारपाई के नीचे से भी निकाल लेंगे,
सारे रूम में लग जाएगी। काफ़ी लंबा रूम है, बहुत बड़ा रूम है ये। इस रूम में इधर भी चारपाई पड़ी हुई है। और अब सोफ़ा वाले रूम में भी झाड़ू लगा देंगे। थोड़े थोड़े सोफ़ों को झाड़ देंगे। कवर जो बेकार हो रहे हैं इन्हें सही कर देंगे। सबसे पहले सोफ़ा के पास ये चारपाई पड़ी हुई है, क्योंकि इस पे लेट के कोई भी टीवी देख लेते हैं। सोफ़ा पे बैठ के कौन टीवी देखता है, तो इसलिए चारपाई डाल रखी है। चारपाई पे लेट के देख लेते हैं। ये कवर तो सही कर दिए हैं सबसे पहले। और देखिए सोफ़ा के पास से झाड़ू लगा दिए मैंने। और यहाँ पे ये टाइल्स थोड़ी ज़्यादा ही गंदी लग रही थी, धूल धूल सी दिख रही थी एलईडी के नीचे, तो इस पे मैंने झाड़ू से मार दिया जिससे कि धूल सी झड़ जाए। ज़्यादा नहीं है, कम सी है, लेकिन थोड़ी सी अलग सी दिख रही थी इसलिए। और धीरे से एलईडी के ऊपर कपड़ा मार देंगे जिससे कि एलईडी साफ़ हो जाए, क्योंकि काफ़ी बड़ा घर है तो थोड़ी थोड़ी धूल तो ही जाती है, कितना भी साफ़ कर लो तब भी हो जाती है। तो इस पर कपड़ा मार देंगे और इन टाइल्स पे मार देंगे झाड़ू, इससे साफ़ हो जाएंगे ये। क्योंकि ये बिल्कुल थोड़ा गेट के पास आई हुई है तो थोड़ा अंदर इस तरफ थोड़ी धूल हो ही जाती है। और अब लगा देंगे हम पूरे रूम में। इधर की तरफ इस रूम में बेड पड़ा हुआ है, वो दिख नहीं रहा आपको। चारपाई के पास में एक बेड है। और काफ़ी बड़ा घर है तो बाहर ये कांच पे भी धूल धूल हो जाती है, तो थोड़ा थोड़ा इन पे भी मार देते हैं। इन पे तो रोज़ ही मारनी पड़ती है, लेकिन नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गंदे गंदे दिखते हैं। तो इनके ऊपर डेली से ही हम झाड़ू ऐसे ही झाड़ू से झाड़ने से जो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी होती है वो झड़ जाती है। और आप देख सकते हो कि मेरे पसीनों से कैसे कपड़े भीग चुके हैं बहुत ज़्यादा। काफ़ी बड़ा घर है और खुला खुला है तो बाहर से तो गंदा हो ही जाता है, अंदर से इतना नहीं होता है, लेकिन बाहर से तो धूल धूल दिखने लगती है। तो इन पे थोड़ी थोड़ी झाड़ पोंछ जब हम डेली झाड़ू लगाते हैं तभी कर देते हैं, क्योंकि सारा दिन काफ़ी हवा चलती है और इनके ऊपर तो डस्ट आ ही जाती है। तो देखिए इस तरह से आज मैंने अपनी थोड़ी थोड़ी सी क्लीनिंग कर दी है। इस तरह से रोज़ कर देते तो हमारा घर गंदा नहीं होता है।